देखिए, बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है और अब उनको संगठन की याद आ रही है। उन्हें मालूम है कि उपचुनाव, हम लोकसभा का चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं। शासन प्रशासन की मदद से कुछ सीटें उनको जरूर मिली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता ने बहुत समर्थन दिया है और खास करके देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। और लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अब ये चाहे संगठन की चिंता कर लें, चाहे ये मीटिंग पर मीटिंग कर लें, चाहे कैबिनेट की मीटिंग कर लें, चाहे मंत्रियों की विधायकों की मीटिंग कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला है। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है और बीजेपी के कई टुकड़े होंगे। बीजेपी में बौखलाहट है बहुत विकट, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डर गई है बीजेपी, क्योंकि पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिस वजह से बीजेपी में बौखलाहट है बहुत। और माननीय हमारे नेताजी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना जनता पसंद कर रही है कि 37 सीटें आई हैं और बहुत सीटें आनी थी, मगर कुछ सीटें उन लोगों ने बेईमानी करके जीत ली, अन्यथा हमारी 50 सीटें से ऊपर आती। हमारे यहाँ पास में जिला बदायूं है, उसमें रात में ही एक लड़की के साथ हत्या कर दी थी। कोई इससे कोई नहीं, इनकी सरकार में खुली गुंडागिर्दी है और ये बेफालतू का बिल्डोजर इनने बना रखा है, जहां तहां लेके घूम रहे हैं। अब वो पब्लिक से घबरा गए, बिल्डोजर देखिए आप, उनने रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय बीजेपी में जो टूट का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही समय बाद विधानसभा के उपचुनाव हैं 10 सीटों पर, और उससे पहले बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक की और आज उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके बैठक की। और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके का बयान आया है कि सरकार से बड़ा संगठन है, ये अपने आप में एक बड़ा ही संकेत दे रहा है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका एक बड़ा असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी का आज बयान आया है कि सरकार से बड़ा संगठन है, और वो सर ये जो बयान है, जो बातें हैं इनकी, इन्होंने अपनी कार्य समिति की बैठक में भी की थी और अक्सर ये कार्यकर्ताओं को लेकर बात करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी में जो अंदरूनी उठापटक मची हुई है, इसका चुनाव पर बड़ा असर होगा? देखिए, बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है और अब उनको संगठन की याद आ रही है। उन्हें मालूम है कि उपचुनाव, हम लोकसभा का चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं। शासन प्रशासन की मदद से कुछ सीटें उनको जरूर मिली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता ने बहुत समर्थन दिया है और खास करके देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। और लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो अब ये चाहे संगठन की चिंता कर लें, चाहे ये मीटिंग पर मीटिंग कर लें, चाहे कैबिनेट की मीटिंग कर लें, चाहे मंत्रियों की विधायकों की मीटिंग कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला है। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है और बीजेपी के कई टुकड़े होंगे। सर, ऐसा लगातार काफी समय से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जो है, उनकी नजर सीएम पद की सीट पर है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटा करके केंद्र में भेजा जा सकता है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से इस तरीके की बातें आ रही हैं? ये देखिए, अभी कुछ दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत बड़ी लड़ाई है। केवल एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। परिवार एक है, सब लोग एक हैं, एक होकर के पूरा चुनाव लड़ा। कहीं पर कोई टिकट की लड़ाई नहीं, कहीं पर किसी तरह कोई लड़ाई नहीं। बीजेपी में तमाम लड़ाइयां हैं। अब वो लड़ाइयां सड़क पर खुल करके सामने आ रही हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। 27 के चुनाव पर आपको क्या लगता है, और अभी जो उपचुनाव है विधानसभा के 10 सीटों पर, उस पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उभर के सामने आएगी? देखिए, अभी 11 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। जनता ने बता दिया है, पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया है। उपचुनाव पूरा समाजवादी पार्टी जीतेगी, लोगों ने मन बना लिया है। और 2027 का मैंडेट तो एक तरह से जनता ने अब हमें दे ही दिया है और 2027 में बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लाने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी में बौखलाहट है बहुत विकट, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डर गई है बीजेपी, क्योंकि पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिस वजह से बीजेपी में बौखलाहट है बहुत। और माननीय
हमारे नेताजी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना जनता पसंद कर रही है कि 37 सीटें आई हैं और बहुत सीटें आनी थी, मगर कुछ सीटें उन लोगों ने बेईमानी करके जीत ली, अन्यथा हमारी 50 सीटें से ऊपर आती। 27 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होगा? 27 का तो बहुमत दे दिया जनता ने हम लोगों को। 350 सीटों के आसपास हम आज की तारीख में जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। आप देखिए जो इंडिया गठबंधन की सीटें आई हैं उससे आप अंदाजा लगाइए, जिलों के हिसाब से 350 जीत रहे हैं हम। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी का कल शाम को एक ट्वीट आया कि सरकार उपचुनाव को देखते हुए अपनी सुनवाने का जो आदेश दिया था वो उन्होंने रोक दिया है, और शिक्षक की जो डिजिटल अटेंडेंस की बात थी उसे रोक दी है, लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता उन्हें नकारने जा रही है। आप सहमत? जनता ने बिल्कुल नकार दिया है उनको, इसीलिए तो कभी आज आदेश कर रहे हैं, कल वापस ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनता ने नकार दिया, इसीलिए सोच रहे हैं कि अपना आज कर रहे हैं। अधिकारियों ने जो कर रखा है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका कोई डिसीजन है ही नहीं। तो 27 को लेकर क्या तैयारियां हैं आप? पूरी तैयारी है हम लोगों की। 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बहुत मुद्दे हैं पूरे। आप देखिए गांव में पूरा साढ़ खा गए खेत, साढ़ खा गए। कितना एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे, देखिए आप आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारे यहाँ पास में जिला बदायूं है, उसमें रात में ही एक लड़की के साथ हत्या कर दी थी। कोई इससे कोई नहीं, इनकी सरकार में खुली गुंडागिर्दी है, और ये बेफालतू का बिल्डोजर इनने बना रखा है, जहां तहां लेके घूम रहे हैं। अब वो पब्लिक से घबरा गए, बिल्डोजर देखिए आप, उनने रोक लगा दी है। तो ये क्या है, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, जिनका कहना है कि हम जनता के साथ, वो अपना फैसला लेकर वापस ले रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? चूंकि जनता का दबाव है, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जनता के साथ संघर्ष कर रही है, और जनता जो जनता के साथ रहता है और जनता जिसका साथ छोड़ देती है, आज भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता ने छोड़ दिया है, तो उन्हें अपने जो फैसले वापस तो लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि जनता आपका साथ छोड़ चुकी है। लेकिन आप कुछ भी कर लो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जनता का मुद्दे पे बात नहीं करती। कोई भी जनता का मुद्दा, कभी आपने किसानों पे बात करते देखा उन्हें, कई महिला अत्याचार पे बात करते देखा, कई महंगाई पे बात करते देखा, कई बेरोजगारी पे बात करते देखा, कभी छात्रों पे बात करते देखा, कभी वो डेवलपमेंट की बात करते देखा। वो क्या बात करते हैं, नफरत की राजनीति को कैसे जन्म दें, कैसे हम आपस में एक दूसरों को लड़ा के और अपनी सत्ता पालें। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये लोग नफरत की बात करने वाले लोग हैं, ये लड़ाई झड़ाई करने वाले लोग हैं, ये विकास की राजनीति नहीं करते, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। जब जनता नकार देती है ना, तब फिर ये झगड़ा शुरू होता है, जिस तरह का झगड़ा आप देख रहे हो। कोई कहीं शहर की तरफ भाग रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भागम दौड़ लगी, चारों तरफ भागम भागी कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे क्यों भाग रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। वो भाग, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाग क्यों रहे हैं। वो भाग सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। जब जनता साथ छोड़ देती है तो आदमी ऐसे ही परेशान होता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा, विधानसभा के उपचुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, क्या जनता निर्णय? जनता के साथ हम हैं ना। आपने देखा पंतनगर हो, चाहे अबरार नगर हो, चाहे रहीम नगर हो, समाजवादी जनता के सुख दुख में खड़े थे ना, लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना। उन्होंने जनता के बीच में आवाज़ उठाई ना जनता के लिए, तो जनता जिनके साथ है वही सत्ता में होता है। तो जनता समाजवादी के साथ है, समाजवादी हमेशा जनता के साथ खड़ी होती है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो परेशान है और इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कोई दिल्ली, कोई पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं। पता चल रहा है कि दौड़ ही रहे हैं सब, कोई दौड़ रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है। आज भी जिस तरह से बैठक हुई कार्यालय में उनके, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी सीट से हटकर कहीं और जा सकते हैं। जब जनता साथ छोड़ देती है ना, तो सब यही होता है जो होने जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया, और जब साथ छोड़ती है जनता किसी का, तो इसी तरह से पार्टी में उठापटक देखने को मिलती है और लोग आपस में ही लड़ते हैं अपना अपना पद बचाने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी।